जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम लोग जो है बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं और बेसिक मैथ्स में जो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के जोड़ के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट के पहले अगर बात किया जाए तो कुछ क्वेश्चन यहाँ जो है लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बट्टा खींच लेंगे, ठीक है, और इन दोनों हरों का जो है लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 3 का लघुत्तम जब निकालेंगे तो 2 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 जो है ये 6 लघुत्तम आया। अब इस 6 में क्या करेंगे कि पहला जो हर है 2, इस 2 से पहले भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, ये कट गया यानी 3 बार में। तो ये जो 3 आया भागफल, इस 3 को, इस जो अंश है इस 3 को इस 1 में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ जो हो जाएगा 1 3 3 प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस लिखेंगे। चलिए फिर यहाँ ये जो 6 आया है लघुत्तम, इस 6 में फिर दूसरी संख्या जो 3 है, इस 3 से क्या करेंगे, इस 3 से जो है भाग करेंगे। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी ये 2 बार में कट गया, यानी 2 बार में कटा तो ऊपर 4 है तो 4 में कितने से गुना कर देंगे, 2 से कर देंगे। यानी 4 गुना कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11 बटा में 6। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बट्टा खींचेंगे, उसके बाद नीचे जो भी हर दिया है उस हर का लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4। अब फिर यहाँ से क्या करना है कि ये जो 4 आया, अब इस 4 2 के पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा 2 बार। तो 2 बार पढ़ेंगे तो 5 में 2 से अगर गुना कर दे, यहाँ ऊपर 5 है तो जो 2 बार पढ़े इस 5 में 2 से गुना करा देंगे। 5 गुना कितना हो जाएगा 10। फिर प्लस, फिर इस 4 में 4 के पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 1 बार। ठीक है, 4 एकम 4, तो ऊपर 3 है तो 3 में 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, यानी कितना आ जाएगा 10 और 3 13 बटा 4। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है ये 6/10 प्लस 5/20। अब इसमें भी वही काम करना है कि जो हर है उसका लघुत्तम निकालना है। तो 10 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस 20 यानी 10 के पहाड़े कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा 2 हाली। ठीक है, तो 2 हाली जब पढ़ेंगे तो यहाँ ऊपर 6 है तो इस 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ 20 में फिर 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 बार में ये कटेगा। तो ऊपर 5 है तो 5 में 1 से गुना कर देंगे, यानी 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा 12 5 17 बटा में 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ 6 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ 6 बचे 30, यानी 5 बार में जाएगा तो 5 ऊपर 5 है तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25। फिर यहाँ जो है 5 से 30 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 30, तो 6 बार में जब ये कटेगा तो यहाँ 4 है तो 6 चौका 24, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे 6 चौका 24। ठीक है, अब ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 20 40 और 9 49। ठीक है, 49 बटा में 30। तो ये हमको आशा है कि आप लोग जितने भी प्रश्न हैं इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 2 का। ठीक है, टाइप 2 में जो है किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ टाइप 2 में जो है किस तरह से प्रश्न दिए देगा। चलिए दोस्तों, तो टाइप 2 में देखिए इस तरह से प्रश्न दे सकता है, जैसे 4 पूर्णांक 1/2 प्लस 3 पूर्णांक 1/2, 5 पूर्णांक 1/4 प्लस 3 पूर्णांक 1/2। अब इस प्रश्न को देखिए, ये टाइप 2 में हम इसलिए डाले हैं कि देखिए हर तरह का प्रश्न जो होता है वो अलग अलग टाइप से बनता है, तो इसलिए हम इसको टाइप 2 में रख दिए। अब देखिए टाइप 2 का सवाल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि पूर्णांक को तोड़ना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं 4 पूर्णांक 1/2, इसको पढ़ेंगे 3 पूर्णांक 1/2। अब इस पूर्णांक को जब तोड़ेंगे तो कैसे पूर्णांक तोड़ा जाता है, तो देखिए एक्चुअली क्या है कि 4 पूर्णांक 1/2 है, ये 4 की
4 और 1/2 के बीच में जो है वो प्लस चिन्ह होता है। क्या होता है? प्लस चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ जो है 4 और 1/2 के बीच में जो है कौन सा चिन्ह रहता है? प्लस में। गुना यहाँ नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुना नहीं रहता है, यहाँ पे क्या रहता है? प्लस छुपा रहता है। अब यहाँ से करेंगे तो देखिए यहाँ जो है इस 4 के नीचे कुछ ना, तो 1 है, 1 2 का लघुत्तम निकालेंगे 2, और फिर 1 दूना 2, 4 दूना 8, ठीक, प्लस 1 2 एकम 2, 1 एकम 1, यानी जो है इसको अगर हम 4 गुणेंगे 1/2, 4 गुणेंगे 1/2 को तोड़ेंगे तो 8 1 9/2 आ जाएगा। कैसे हुआ? तो फिर से समझिए, हमने बोला कि यहाँ जो है 4 गुणक 1/2 जो है ये 4 और 1/2 के बीच में जो है प्लस का चिन्ह होता है, धन चिन्ह होता है। यहाँ जो है ये धन चिन्ह लिख दिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ भीम का जो सिंपली जो है अभी हम लोग टाइप फर्स्ट में जो पढ़े हैं उसी तरह इसको क्या करना है? हल करना है। तो अब बताइए दोस्तों, यहाँ जो है इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 एकम 2, 4 गुना 8, अब प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1, यानी 8 है कितना हो जाएगा? 9, 9/2। ये हो गया पूर्णांक तोड़ने का तरीका। लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट में तोड़ रहे हैं तो इसको शॉर्टकट में इस तरह से तोड़ सकते हैं। देखिए क्या किया जाता है कि 4 और 2 को गुना करा दीजिए आपस में, 4 गुना 8, और ऊपर 1 है उसको जोड़ दीजिए, तो 4 गुना 8 है 1, 9, और बट्टा में कितना है? 2 है तो 2 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों ये हो गया शॉर्टकट तरीका। ठीक, तो इसी तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम लोग जो है पूर्णांक को तोड़ेंगे, उसके बाद जो है इसका हम भीम का जोड़ करेंगे। तो यहाँ 4 गुना 8 आए कितना हो जाएगा? 9, और बट्टा में 2 है तो 2 डाल देंगे, फिर प्लस यहाँ देखिए 3 दूना 6 आए 7, 7, अब बट्टा में कितना है? 2। अब यहाँ से देखिए कि इसमें जो है 2 2, यानी 2 2, फिर जो है यहाँ बट्टा में 2 2 है तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। बताइए 2 एकम 2, 9 एकम 9, ठीक, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 एकम 2, 7 एकम 7, यानी 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 16, अब बटा में कितना जाएगा? 2, यानी यहाँ से अगर काटते हैं तो 2 8 16, यानी पूरी तरह से ये कटने के बाद कितना जाएगा? 8। यानी इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो है पूर्णांक तोड़ते हैं, तो 5 का 20 और 1 21, और बट्टा में कितना है? 4 है तो बट्टे में 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ 3 दूना 6, 1 7, यानी 7 बट्टा कितना लिखेंगे? 2। अब यहाँ से फिर जो है नॉर्मल जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे करेंगे। 4 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा? 4, 4 एकम 4, 21 एकम 21, फिर प्लस 2 दूना 4, 7 दूना 14, यानी इसको काटने के बाद जो है कितना? अब देखिए यहाँ जोड़ है, जोड़ देंगे 1 4 5 और 1 का 2 3, यानी बट्टा में 4 है तो 4 लिख देंगे। अगर करता है काटेंगे, नहीं करता है छोड़ देंगे। ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा? 35/4 आंसर आ जाएगा। तो आशा है दोस्तों कि ये जो टाइप 2 प्रश्न बताए हैं ये आप लोग बिल्कुल जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 3 का प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि टाइप 3 का प्रश्न जो है हम एडिशन और फ्रैक्शन में ही हम टाइप 3 बताने जा रहे हैं। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वो प्रॉब्लम आप वहाँ पे लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइप 3 का प्रश्न देखते हैं कैसे बनेगा और किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से प्रश्न आपको दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एडिशन और फ्रैक्शन में जो है नेक्स्ट टाइप का प्रश्न। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है 4 + 3/2 + 2 × 1/3, और इसको हल करके बताना है कि इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों ये जो है पूर्णांक में है, ये भिन्न में है, और ये वाला जो है ये पूरी तरह से जो है ये भी पूर्णांक में है। सबसे पहले हम इसका पूर्णांक तोड़ देंगे, ठीक है, तब जाके जो है सबको फिर नॉर्मल जो है हम लोग एडिशन और फ्रैक्शन जो करते हैं उसको करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे।
उसके बाद प्लस 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे। 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, 2 3 6, 6 1 7, 7/3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि नॉर्मली जो है यहाँ पे 4 के अगर देखा जाए हर में तो कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1 2 3 का लघुत्तम अगर निकालते हैं तो 3 गुना कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 6 आ गया। अब 1 के पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार। तो 6 और ऊपर 4 है तो 6 में 4 से गुना करा देंगे, 6 4 का 6 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 2 है, फिर 2 के पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 3 बार। 3 बार पढ़े, ऊपर 3 है, 3 में 3 से गुना कर दीजिए, 3 3 की 9। ठीक है, फिर पुनः जो है 3 से हम क्या करेंगे, 6 में इस 3 से भाग करेंगे, यानी 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 2 बार। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर 7 है तो 2 7 में 2 से गुना करा देंगे, यहाँ प्लस है प्लस लिख देंगे। 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़े तो ऊपर 7 है तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 14। अब यहाँ सभी संख्याओं को यहाँ ऊपर जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ते हैं तो 4 4 8 8 9 17 के साथ, हाथ में 1 और 2 1 3 3 और 1 4, यानी टोटली जो है 47 बटे कितना हो जाएगा, 6। अगर कटता है काटेंगे, नहीं कटता है इतना ही आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया टोटल जो है 47/6। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न भी देख लेते हैं कि यहाँ देखिए पूर्णांक है, इस पूर्णांक को तोड़ेंगे सबसे पहले तो 4 गुना 8 1 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे, बट्टा में कितना 2, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 6 है तो क्या लिखेंगे 6, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1, फिर प्लस 1/2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि क्या है कि यहाँ फिर वही काम करना है जनरली, जैसे यहाँ पे हम क्या किए थे, सभी हरों का लघुत्तम निकाले थे, वैसे ही यहाँ पर भी सभी हर का लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2। अब 2 एकम 2, 9 एकम 9, फिर प्लस 1 दूना 2, 6 एकम 6, 6 दूना सॉरी यहाँ जो है 1 दूना 2 बार पढ़ने पर जो है आ रहा है, तो यहाँ 6 में 2 से 12 गुना करेंगे तो 6 दूना कितना आ जाएगा, 12। फिर 2 एकम 2, 1 एकम 1, यानी यहाँ सभी को अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा, बताइए 12 और 13, 13 7 20 और 2 22, बट्टा में कितना 2। अब इसको 2 से काट दीजिए तो 11 गुना 22, यानी आंसर फाइनली कितना आएगा, 11 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है हमको आशा है कि आप लोग जो है टाइप 3 का भी प्रश्न जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे हम लोग जो है अब नेक्स्ट जो है इसमें देखिए दोस्तों कि इतना टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन अगर इस टाइप के अलावा और भी अगला कोई भी टाइप है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम कोशिश करेंगे कि अगला जो पार्ट होगा उसमें उसको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो सभी टाइप समझ गए होंगे, टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के बाद सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, यानी अब हम लोग जो है भिन्न का घटाव समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ सब्सट्रैक्शन ऑफ जो है फ्रैक्शन की अगर बात किया जाए तो इसमें टाइप फर्स्ट में देखिए कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें नॉर्मली जो है इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं टाइप फर्स्ट में सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, यानी भिन्न के घटाव के बारे में। तो देखिए भिन्न के घटाव में पहला टाइप में इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन होगा, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ 4/3 और -2/5। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 1/5 -3/20, नेक्स्ट 2 -3/4। ठीक है, इस तरह से जो है दोस्तों ये टाइप फर्स्ट में इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो है जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ अभी सीखे, वैसे ही इसको हम लोग जो है भिन्न का घटाव भी करेंगे। अंतर सिर्फ ये होगा कि इसमें जो है यहाँ प्लस की जगह क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, यानी घटाना है। उसमें क्या किया जाता था कि दो जो भी था उसमें जोड़ दिया जाता था, अंश वाले
जो भी अंक रहते थे उसको जोड़ दिया जाता था। लेकिन इसमें अब क्या करना है कि इसमें जो है जो भी अंश वाले अंक होंगे उन दोनों को हटा देना है। तो देखिए दोस्तों ये इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो है हर जो है इस हर दोनों हर का जो है लघुत्तम निकालेंगे। तो 3 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 15 जब लघुत्तम आया तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ 3 के पहाड़ा जो है पढ़ेंगे और कितना बार पढ़ेंगे कि 15 का 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी पंक्तियाँ 3 पचे 15 और पंचों का अब 4 है तो गुना कर देंगे, पंचों का 20, फिर है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 5 के पहाड़ फिर पढ़ेंगे कितना, हाँ कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाए तो 3 बार, तो पंक्तियाँ 15 यानी 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है क्या है कि पहले यहाँ जोड़ होता था, क्योंकि वहाँ जहाँ बीच में क्या रहता था जोड़, लेकिन यहाँ घटाव है तो अब घटाना है तो 20 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, तो 14 आ जाएगा, बचा में 15। अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ 5 20 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो 5 20 का लघुत्तम कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, यहाँ 5 20 का लघुत्तम जो है 20 होगा, क्योंकि यहाँ जो है अगर बात करते हैं 5 20 का लघुत्तम, तो यहाँ 5 20 का लघुत्तम जो है अगर निकालिएगा तो यहाँ 20 ही आएगा। अब यहाँ 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा, बताइए। 5 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो 4 ऊपर 1 है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस डालेंगे, फिर 20 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 20, एक बार पढ़ेंगे तो 20 एकम 20, यानी 3 है तो 3 एकम 3, यानी 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर बट्टा यहाँ है 20, ये फाइनली आंसर आ गया। चलिए अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है, संख्या के मतलब हर में कुछ अगर नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है, एक मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 1 में 4, 1 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, 1 के पहाड़ा जो है देखिए 1 के पहाड़ा जो है 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर बताइए कि 4 के पहाड़ा जो है कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, एक बार, यहाँ जो है एक बार पढ़े, 3 है तो 3 में से करेंगे तो 3 एकम 3, यानी यहाँ घटाने के बाद कितना आएगा, 8 में से 3 गया 5 और बटा में 4। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि इसमें इस तरह के प्रश्न जो है बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का दोस्तों कि टाइप 2 में किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए टाइप 2 का प्रश्न जो है इस तरह से प्रश्न पूछेगा। चलिए दोस्तों दो ही प्रश्न देखते हैं कि यहाँ जो है दो प्रश्न जो है मतलब टाइप 2 के लिए काफ़ी है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहला क्या है कि यहाँ पूर्णांक है, यहाँ पर भी पूर्णांक है। इन दोनों पूर्णांकों को क्या करना है, पहले तोड़ देना है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है, उसके बाद जो है इसका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कर देना है। तो यहाँ जो है पहले तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 5 9, बट्टा में कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस पंचों का 20 और 1 21 बटा में 4। अब देखिए दोस्तों ये नॉर्मल जो है फ्रैक्शन अभी टाइप फर्स्ट में हम बताए थे, अब उसी तरह इसको कर देना है। तो सबसे पहले 2 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 4, यानी 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, 2 खाली, यानी 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 2 बार पढ़े तो 9 ऊपर है तो 9 दूना 18, यानी गुना करा देंगे तो 9 दूना 18 माइनस, फिर 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा। यही ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, एक बार, यहाँ 4 एकम 4 यानी कि 21 एकम 21। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि इसको अगर घटाते हैं
तो यहाँ छोटा संख्या यहाँ बड़ा संख्या है, और कभी भी अगर आप घटा रहे हैं तो छोटा में से बड़ा घटाइएगा। तो याद रहे, छोटा में से बड़ा नहीं घटता है, अगर घटाइएगा तो बड़ा में से छोटा, और चिन्ह बड़ी संख्या की लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ जो है सबसे पहला जो है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 21 में से 18 घटाइएगा तो कितना आएगा 3, लेकिन यहाँ चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है, मतलब माइनस का लगा देना है, माइनस और बट्टा में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यानी ये जो है फाइनली कितना आ जाएगा -3/4। इसको देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न कैसे। तो 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 और 3 27, 27 बट्टा में कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस 1 में 2 से 1 दूना 2 और ऊपर 2 जोड़ देंगे तो 2 और 2 4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 और बट्टा में 2, और फाइनली फिर पैसे निकाल लेंगे तो 4 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, 4 आएगा। 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 से कम 27, माइनस 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा 2 बार, तो 2 दूना 4 यानी 4 दूना 8। यानी यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको जो है लेस करेंगे, घटाएंगे यहाँ, तो 27 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और बट्टा में कितना 4। कटेगा, काटेंगे नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे। तो आशा करते हैं कि इतना जो है आप टाइप 2 का भी प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों टाइप 3 में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों टाइप 3 का प्रश्न देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो है टाइप 3 का प्रश्न जो है यहाँ इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे 2 और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से आपको टाइप 3 में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं कि इसमें जो है ये पूर्णांक वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को पहले हम नॉर्मल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो यहाँ जो है 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 3 दूना 6, 6 1 7, 7/2, फिर -1/2। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ बट्टा में इसके कुछ नहीं तो 1 है, मतलब यहाँ से नॉर्मली जो है यहाँ 1 2 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आएगा। 1 के पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ चलिए 2 में 2 से, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, एक बार। तो यहाँ जो है माइनस है तो यहाँ पहले माइनस लिखिए, उसके बाद एक बार जब पढ़े तो यहाँ 7 है तो 7 से कम 7 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, फिर माइनस लगा देंगे। फिर 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, एक बार पढ़ेंगे तो फिर 2 एकम 2, 1 एकम 1। अब यहाँ देखिए दोस्तों सबसे पहले जो है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला नंबर अगर बात करते हैं कि 4 का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस है, कुछ नहीं तो क्या है प्लस। यहाँ 4 का चिन्ह प्लस, बाकी दोनों ये देखिए दोनों 7 और 1 का जो चिन्ह है वो माइनस है। अब आपको पता होगा कि यहाँ जो है अगर 2 माइनस है संख्या में, दोनों माइनस क्या होगा कि यहाँ दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये जोड़ और घटाव का नियम ही कहता है कि अगर दोनों माइनस है तो दोनों संख्या को जोड़िए और चिन्ह क्या लगाइए, माइनस लगाइए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए जोड़ एक ही है तो इसीलिए पहले यहाँ 4 लिख देते हैं, और दोनों संख्या देखिए माइनस में है तो माइनस है तो -8, माइनस 1 कितना हो जाएगा -8, बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए 4 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा तो बड़ा में से हम छोटा घटाएंगे, और चिन्ह क्या लगा देंगे माइनस, यानी यहाँ 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और चिन्ह क्या लगा देना है, 8 का चिन्ह क्या है माइनस, यानी बड़ी संख्या का, तो माइनस यहाँ लगा देंगे, और बट्टा में 2, यहाँ 2 से 2 काट देंगे तो 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा -2, ठीक है। इस तरह से जो है इसका पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है देखिए दोस्तों, यहाँ 6/5, ठीक है, और माइनस यहाँ 3 चौका कितना हो जाएगा 12, 3 चौका 12 और 1 13, 13 बट्टे कितना हो जाएगा 4।
और माइनस 2 है तो -2, बट्टा में इसके कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब बात करते हैं यहाँ इसका लघुत्तम एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए एलसीएम अगर निकालते हैं तो 5 4 1 का लघुत्तम कितना होगा, 5 का 20 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ 5 का 20 यानी 4 बार में तो 6 का 24, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 4 के पहाड़ा 5 हाली पढ़ेंगे तो यहाँ 13 है तो 13 पचे 65 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 1 के पहाड़ा 20 हाली पढ़ेंगे यानी 20 में 2 से गुना करेंगे तो 20 गुना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ वाले 24 है प्लस है, यहाँ लिख देंगे, दोनों माइनस है तो संख्या को ऐड कर देंगे यानी 0 5 5 और यहाँ 6 4 10 यानी माइनस कितना हो जाएगा 105 और बट्टा में यहाँ 20। यानी इसको अगर हल करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये प्लस ये माइनस है तो याद रहे कभी भी प्लस माइनस होता है तो हमेशा घटता है तो बड़ा में से छोटा, तो बड़ा यहाँ 105 है, छोटा कितना है 24, तो 105 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 5 में से 4 गया 1, यहाँ जो है 10 में से 2 गया 8, ठीक है। ये दोस्तों कितना आ जाएगा 81, ठीक है। कितना आएगा 81, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या लगाना पड़ेगा माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ लगा देना है, यहाँ बटा में 20। अगर कटता है काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब्सट्रैक्शन और फ्रैक्शन का टाइप जो है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम जो है यहीं पे अपना वीडियो को क्या करते हैं समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर कहीं भी त्रुटि या कहीं भी अगर सपोज दैट यहाँ कहीं भी अगर त्रुटि हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको आगे से सुधारने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है।